एक ऐसा गांव जहां प्यार की बलि दी थी। वो वैलेंटाइन डे नहीं था, वो मृत्यु डे था। इतने लोग मरे कि लोगों को वैलेंटाइन डे मनाने से डर लगने लगा। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताई थी, जो उसके गांव में घटित हुआ था। ये कुछ 6-7 साल पहले की कहानी है। उस बीच ये प्यार मोहब्बत एक तरह से गुनाह माना जाता था। और वहीं पे 2 लड़का लड़की थे, अर्जुन और राधा। वो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और उन्हें पता नहीं चला कब वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। और वो दोनों एक सच्चे प्रेमिका थे। वो अपने प्रेम के लिए बेइंतहा लिमिट क्रॉस कर सकते थे मेरे से। उसी लिमिट के चक्कर में आगे जो उनके साथ हुआ, वो भगवान करे किसी के साथ ना हो। अब अर्जुन के घर वालों को जब बातें पता चली, तो वो लड़की नीचे जात की थी। अर्जुन के घर वाले थे थोड़े ऊंची जात के थे। तो अर्जुन के घर वालों ने सीधा मना कर दिया। लेकिन जब उनका बेटा नहीं माना, तो उन्होंने उसको ज़बरदस्ती शहर भेज दिया। और उसी बीच अगर वो शहर ना जाता तो शायद ये सब ना होता। लेकिन जैसे ही वो शहर गया, भाई सब शुरू हो गया। वो अभी भी सोच के रूह कांप जाती है। उसके शहर जाने के बाद उसके जो माता पिता थे, उन्होंने बोला कि उस लड़की को ख़त्म कर दो। अब उस लड़की को छोड़ना नहीं है। तो 4-5 लोग गए और उस लड़की को तालाब में डुबा के मार दिया। ऐसा लगे कि वो एक आत्महत्या हो। लेकिन ये बात लड़की वाले को, घर वालों को पता था। तो उन्होंने सोचा कि अब इससे बदला कैसे लें। तो उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया कि हम तंत्र विद्या करेंगे। उन्होंने अर्जुन आया तो अर्जुन दुखी हुआ। तो उसी दुखी में अर्जुन से उसके थोड़ा सा बाल मांग लिया कि ऐसा ऐसा लगता है। तो वही वो दुखी तो पहले से ही था, उसने भी ये सोचे समझे दे दिया। और जब उसकी तंत्र विद्या कराई, तो उस पर एक भूत था जो 100-2 सालों से उस तांत्रिक के पास था, उस पर छोड़ दिया, जो उसके पूरे घर वालों को सता रहा था। अर्जुन को चौक कर रहा था। अर्जुन के सीने में बहुत देर से दर्द होने लगा, बहुत दिनों से। ऐसा लग रहा है कि रोज़ रात को उसके सीने पे कोई आके हथौड़ा मारता है। और उसके फैमिली वालों को भी ये लगने लगा कि कोई उनके छत पे छन छन की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई पायल पहन के उनके छत पे चल रहा है। और जब वो जाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। और वही 5-6 दिनों के बाद जब अर्जुन किसी गांव से अकेले लौट रहा होता है, उसको एक औरत गांव के चौक में, जब वो होता है ना बगल वाला हिस्सा, वहाँ पे बैठी हुई दिखती है। उसने सोचा चलो उससे पूछा जाए। जैसे ही उसने उससे पूछा कि आप कौन है, जैसे उसने सर उठाया, भाई साहब उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो उसकी राधा थी। उसने बोला तुम मर गए थे ना। तो बहुत हाथ काँपने लगा। उसने बोला मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। और उतना कह के वो जो आत्मा थी वो उसके शरीर के अंदर घुस गई। और उसका जो पैर था वो अपने आप ऐसे, बाइक से उतरा, अपने आप पैर ऐसे उल्टा मुड़ने लगा। हाथ पूरा ऐसे हो गया, सर ऐसे हो गया और मुंह ऐसे। और वो वहीं पे गिर के मर गया। जब पता चला कि भाई इतने बड़े जमींदार का बेटा मरा है, तो पूरे गांव में बात फैल गई कि वो कैसे मरा। वो इतनी बुरी तरह तो शायद डाकू भी ना मारते हो। और ये बात याद रखना, जब भूत छोड़ा गया उसने ये काम नहीं किया था। ये काम उसकी लवर राधा ने किया था, वो उस लड़की ने किया था। और धीरे धीरे उस जमींदार का पूरा परिवार खत्म होने लगा। और ये काम राधा नहीं कर रही थी, अब ये काम वो वाला भूत कर रहा था। तो इस भूत ने सबसे पहले इसके पिता को मारा। जैसे कि इसका पिता खेत में जा रहा था और अचानक पत्थर दबोच लिया, वहाँ पे वो मारा गया। उसके बाद इसके जो माँ थी होगी, उसकी माँ को मारा कुएं में ढकेल के। वो कुएं से पानी भर रही और अचानक उसे लगा कोई धक्का दे रहा है, और उसका पैर साबुत था भी नहीं, पता नहीं कैसे फिसला और वो कुएं में जाके मर गई। वही साहब, ये थी एक सच्ची घटना जो मेरे दोस्त ने बताई थी। पूरा परिवार ख़त्म हो गया, कोई नहीं बचा यहाँ पे। ऐसी की तैसी हो गई लोगों की। भाई जब वो मरा, मैं तो भाई उसको सोच रहा हूँ कि उसके लवर ने उसको मार दिया। भाई साहब वैलेंटाइन डे तब से उस गाँव में बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि जिस दिन अर्जुन मरा था उस दिन वैलेंटाइन डे 14 फरवरी थी। भाई इसीलिए प्यार चक्कर से दूर रहो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए हर हर महादेव। और भूतों से बचे रहना और भूतिया बैठी का देखते रहना।